गलत है। कादरी साहब और मैथिल जी, हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमारे विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि 1993 में पूजा रोकी गई, वो भी 1991 वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको अपना हक मिल गया, आप जिस गर्ज के साथ कोर्ट को गए थे, अब उसके बाद में आप उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ेंगे, तो ये बात तो मुनासिब नहीं है ना। अच्छा ये जवाब देखिए, ये कह रहे हैं कि उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ेंगे। अरे भैया, कब्जा आपने किया, तोड़फोड़ आपने की। वहां पर एएसआई सर्वे में केवल हिंदू कलाकृतियां, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, अरे फिर 1991 का क्या करेंगे? 1991 से पहले वर्शिप एक्ट का क्या करेंगे? अरे आप मुझे ये तो बताइए, अदालत ने अभी आपको निर्णय दिया, अब आप आज सर्वे नहीं मान रहे। अरे आप कह रहे हैं ना सर, वो कह रहे हैं ना अभी हम कह रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं ना कि हम दंगा करेंगे। अरे दंगे की बात कहां से हुई? वो कह तो रहे हैं हर जगह, वो कह तो रहे हैं, वो थ्रेट नहीं कर रहे हैं। दंगे की बात खड़े तो हैं यहाँ पर। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए कायदा जी, आज ये जो सद्भाव की बात कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एएसआई का सर्वे हुआ, अदालत का निर्णय आया और आज संवैधानिक रूप से हमारे सनातनियों को उनका अधिकार मिला, इसलिए आज ये समाधान की बात कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं। तब तक एक चीज मैं पूछूंगी, छोड़िए आप, पहले दिन देखिए कादरी साहब खत्म करो, कादरी साहब संवाद के जरिए करो। मौलाना साहब की गवाह है मेरी इस बात की, कादरी साहब मेरी बात, आप गवाह है। अरे मैंने संवाद की बात की थी। ठीक है, संवाद की आपने बात कही। एक मिनट प्रेम जी, एक मिनट। अरे राज मिश्रा जी एक मिनट रुक जाइए। प्रेम जी, हम लोग यहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं, जब वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में तो प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि राम विवाद नहीं समाधान है, और मुझे लगता है कि उस समाधान की जो एक लकीर है वो आगे बढ़ानी चाहिए। अब मैं आपसे बार बार ये पूछ रही हूँ समाधान क्या होगा, क्योंकि कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स की जिनकी बात हमने चलवाई, उनका ये कहना है कि जब मोहन भागवत ने कह दिया कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, तो फिर आपको भी एक कदम आगे लेना होगा, क्योंकि कुछ पूजा स्थल ऐसे हैं जो हिंदुओं के लिए मायने रखते हैं, जैसे काशी विश्वनाथ है, और उसमें ही अयोध्या था, उसी में मथुरा है। देखिए, आरएसएस ने भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी समय समय पर कहा है कि राम मंदिर का जो मसला है, इसके अलावा हम बाकी मसलों को नहीं उठाएंगे। ये देश हित में है कि हम हमेशा नए विवाद खड़ा ना करें, तो इस बात पर कायम रहने की जरूरत है। एक तो ये है, अच्छा एक सेकंड बोलने दीजिए, अच्छा बात कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद, अच्छा ठीक है वो बात कंप्लीट, एक मिनट कादरी साहब वो बात कंप्लीट कर ले, उसके बाद जैसे ये जैन साहब बहुत सारी अदालती लड़ाइयां लड़ रहे हैं, मथुरा भी चल रहा है, दूसरी चीजें भी चल रही हैं, तो यही कारण है कि इससे आरएसएस भी अपने आप को दूर रखे हुए है, विश्व हिंदू परिषद, दूसरे लोगों ने भी अपने कमिटमेंट के हिसाब से दूर रखा है। अब ये इंडिविजुअली ये इस केस को ले जा रहे, चूंकि इस देश में सबको संवैधानिक उपचार पाने का हक है, और वो कह भी रहे हैं कि ये सिविलाइजेशन के करेक्शन की बात है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये बात जैन साहब भी कह रहे हैं, तो इसको हिंदू और मुसलमान के रूप में पेश भी नहीं किया जाना चाहिए, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के भी रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए। उस मंदिर से जुड़े विवाद पक्ष का, दोनों एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है। उसके बाद एक और बात है, रुक जाइए मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ, इसके सुन लीजिए। अरे भाई, ऐसे अपहरण हो जाता है बात। अयोध्या झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, और साथ ही साथ एक और चीज नहीं, पर वो कह रहे हैं कि काशी मथुरा के बाद ब्रेक लगेगा या उसके बाद नहीं लगेगा। अरे हमने क्या कहा, ईमानदारी से हमें हमारे इन आराध्यों के जो मुख्य हमारे आस्था का केंद्र है, वो ईमानदारी से आप वापस कर दीजिए। पहले बात खत्म। ये हो पाएगा क्या? ये हो पाएगा? तो 40,000 यही मैं समाधान की बात कर रही हूं, सॉल्यूशन क्या है? जी समाधान बिल्कुल निकल सकता है। कैसे? आ का और माँ, अयोध्या, काशी और मथुरा, ये हमारे 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, हम और नहीं उलझ रहे, सुन लीजिए, नहीं उलझ रहे, नहीं तो आप चले जाइए, नहीं तो आप चले जाइए दिल्ली के कुतुब मीनार के पास चले जाइए, लिखा है 27 मंदिरों को तोड़ करके तैयार किया गया। समझ में आया? तो हम नहीं बाकी, हम नहीं बदला लेंगे। फिर आप अगर उन मुगलों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उन मुगलों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप आस्था की बुनियाद पे चलाएंगे, बोलिए आप बदला नहीं ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उन मुगलों से हम उन मुगलों से बदला ले रहे हैं।
से बदला लेने के लिए। अगर आप जाकर के जाओ उनको लेकर तो बदला आपसे है। अगर आप उन मुगलों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बदला आपसे है। ये झूठी और मक्कारी बातें ना करा करिए। एक बार सुनिए हम अपनी मंदिरों को मैं ये सवाल आपसे थी, आज आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आज रिश्तेदारियां जोड़ी आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। मैं एक बार, अच्छा राज मिश्रा जी, मैं एक बार विष्णु झूठ बोलेंगे यहाँ पर खड़े विष्णु जी जरा ये बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि पहले सिर्फ राम मंदिर की बात थी, उसके बाद राम मंदिर के बाद फिर वो मामला हुआ कि राम मंदिर के बाद अब काशी, फिर मथुरा, और उसके बाद अब और मंदिर। हाँ, बोलिए। जब एक की बात हुई कि हमारा एक राम मंदिर दे दिया जाए, और उसी लिए 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर के आया गया, और खास तौर से मथुरा और काशी का डिबेट के अंदर रखा गया, और वो राम विवाद को, राम मंदिर के विवाद को अलग रखा गया, और उसके बाद डिबेट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की डिबेट को देखिए। सुषमा स्वराज जी लोकसभा के अंदर थी, राज्यसभा के अंदर जो थे आपके अरुण जेटली साहब थे, उस डिबेट के अंदर साफ कहा गया कि खास तौर से मथुरा और काशी को लेकर के बात हो रही। अब किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को लेकर के कोई विवाद नहीं होगा, और ये कहते थे एक राम मंदिर दे दीजिए, एक राम मंदिर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 1993 तक जहां पूजा होती रही, अगर उसमें पूजा का अधिकार फिर से मिलेगा, जैसा कि कादरी साहब ने भी कहा कि ना मुसलमानों ने वो रोका नहीं, वही अधिकार आज दिया गया है, वो अगर पुनः शुरू करने की बात कह दी है, 7 दिन में शुरू होनी है, नहीं है ना आपत्ति? उस पर किसको आपत्ति? तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। मैंने यही पूछा सवाल, मैंने आगे बढ़ने की बात ना हाँ ठीक है, मैंने विष्णु जी से यही सवाल पूछा, ऊपर मस्जिद में नमाज होगी, नीचे मंदिर में पूजा होगी, ये हो पाएगा? 30 सेकंड कादरी साहब बहुत ध्यान से सुनिएगा। जी बोलिए सर। जो आपका मुस्लिम लॉ कहता है वो स्पष्टता से कहता है कि यदि किसी जगह पर पहले मंदिर था तो वहां पर मस्जिद नहीं हो सकती, वहां नमाज नहीं पढ़ा कहा गया है। हो सकती, जबरदस्ती किसी चीज को कब्जा किया गया, सुनिए, जबरदस्ती किसी चीज को कब्जा किया गया, वहां नमाज, सुन लीजिए, सुनिए, पहले बात तो सुना करो, फिर भी जो बोलना शुरू कर दो, बीच में क्यों बोलते हो यार, बीच में क्यों चिल्लाना शुरू कर देते हो? पहले सुनो, मेरा समय नहीं है, मेरा समय नहीं है, चिल्लाना नहीं है, मेरा समय नहीं है, वो भी औरंगजेब की लिखी। सुनिए पहले, और उसके बाद अपनी हिस्ट्री लेकर, मैं अपनी हिस्ट्री लेके आऊं, 1574 सुन लो, मेरी हिस्ट्री सुन लो, 1574 में 1500 कौन सी बुक का रेफरेंस है? बताइए कौन सी? मासले आलमगीरी का रेफरेंस? नहीं, मैं उसका रेफरेंस नहीं, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी का रेफरेंस दे रहा हूं, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी का रेफरेंस दे रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रही हूं, यहाँ पे 2 वर्जन है, सुन लीजिए, दो वर्जन। यहाँ कादरी साहब कह रहे हैं कि अगर पूजा हो जाएगी और पर नमाज पढ़ी जाएगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सुन लीजिए, देख लीजिए, मेरे पास समय नहीं है राज मिश्रा जी, मैं बस ये कह रही हूँ, ऊपर पूजा का अधिकार मिल गया, कोर्ट ने आज दे दिया, 7 दिन के अंदर उसे उसको अमल में लाना है, व्यवस्था करनी है। लेकिन यहाँ एक तरफ कादरी साहब कह रहे हैं कि वो व्यवस्था ठीक है, पहले भी थी, अगर फिर से शुरू हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सवाल भी उठा रहे हैं। ऐसे में आने वाले 7 दिन में क्या होता है, क्या मामला और बढ़ेगा, देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुटे।